पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक शांत और सुरम्य जंगल में उर्वशी नाम की एक अप्सरा रहती थी। उर्वशी स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मानी जाती थी, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा के किस्से स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोनों में प्रसिद्ध थे। एक दिन जब उर्वशी स्वर्ग से धरती पर आई, तो उसने देखा कि जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव है। गांव के लोग सुख शांति से जीवन जीते थे, लेकिन वे एक भयंकर समस्या से परेशान थे। पास के पहाड़ से निकलने वाली नदी का पानी अचानक सूखने लगा था, जिससे गांव में सूखा पड़ने की संभावना बढ़ गई थी। गांव के लोग देवताओं से प्रार्थना करते थे, लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा था। उर्वशी ने गांव की समस्या समझने का निर्णय लिया। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि पहाड़ की गुफा में एक दुष्ट दानव कालमुख ने अपना डेरा जमा लिया है। वह दानव नदी के स्रोत को रोककर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उर्वशी ने तुरंत अपनी योजना बनाई। उर्वशी ने अपनी सुंदरता और संगीत का सहारा लिया। उसने अपने वीणा के मधुर स्वर से कालमुख को आकर्षित किया। जब कालमुख गुफा से बाहर आया, तो उसने उर्वशी को देखकर कहा, तुम कौन हो और मेरे पास क्यों आई हो? उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक साधारण वनदेवी हूं। मैंने सुना है कि तुम अत्यंत शक्तिशाली हो और मैं तुम्हारी शक्ति का अनुभव करना चाहती हूं। लेकिन क्या सच में तुम इतने बलवान हो कि तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न हो सके? कालमुख ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मेरा सामना करना तो दूर, कोई मेरी शक्ति को चुनौती देने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। उर्वशी ने कहा, तो फिर मुझे दिखाओ कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। कालमुख ने यह सुनकर अपने सारे मंत्रों और शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। जैसे ही वह अपनी शक्ति दिखाने में व्यस्त हुआ, उर्वशी ने अपनी दिव्य शक्ति से नदी के स्रोत पर रखे बड़े पत्थर को हटा दिया, जिसे कालमुख ने जादू से रोका हुआ था। पानी फिर से बहने लगा। यह देखकर कालमुख को गुस्सा आया, लेकिन तब तक उर्वशी ने अपने आभा मंडल से उसे मूर्छित कर दिया। दानव को पकड़कर उर्वशी ने देवताओं के पास भेज दिया, जहां उसे हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। गांव के लोग यह देखकर बहुत खुश हुए कि नदी में पानी फिर से बहने लगा है। उन्होंने उर्वशी को धन्यवाद दिया और कहा, आपने हमारी जान बचाई है। आप न केवल सुंदरता की देवी हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में हमारी रक्षक भी हैं। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यह धरती और इसके प्राणी हर किसी की जिम्मेदारी है। उस दिन के बाद से उर्वशी को न केवल स्वर्ग में, बल्कि धरती पर भी एक नायिका के रूप में पूजा जाने लगा। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जिससे लोग यह सीख सकें कि सच्ची शक्ति करुणा और साहस में है।